आपका एक बार फिर से स्वागत है अभी मैथ्स चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा आज आपको कराने जा रहा हूँ 7 मार्च शिफ्ट टू 7 मार्च की शिफ्ट टू। और हम जो कर रहे हैं यहाँ पर कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 2019 के सॉल्यूशन क्वांट के। और हमारा कारवा पहुंचा है 7 मार्च शिफ्ट टू पर। तो आज हम देखते हैं कि कैसे कैसे इस शिफ्ट में क्वेश्चन आए थे। और आप इस सीरीज़ को देख रहे हैं कि नहीं, ज़रूर बताएं आपको कैसी लग रही है ये सीरीज़, ज़रूर बताएं, कमेंट करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज हम लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 50 सेंटीमीटर। जो पेरीमीटर है आइसोसेलेस ट्राइंगल का वो है 50 सेंटीमीटर। बेस है उसका 18 सेंटीमीटर और आपको लेंथ निकालनी है इक्वल साइड की। तो एक बार मैं बना देता हूँ, वैसे आसान है बहुत क्वेश्चन, लेकिन मैं एक बार बना बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, कोई भी ट्राइंगल है ए बी सी, कोई भी ट्राइंगल नहीं है, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें दो साइड हैं आपस में बराबर बराबर होती हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, आपसे बोला है कि बेस है जो 18 है, बेस कितना है 18, पेरीमीटर बोला है 50 है, पेरीमीटर क्या है 50। अगर ये ए है तो ये भी ए है, तो पेरीमीटर क्या होता है तीनों साइडों का सम। तो तीनों साइडों का सम कितना आएगा 2a+18 बराबर किसके है 50 के। तो इसमें से 18 माइनस करूंगा तो वैल्यू कितनी आएगी 32। ये 32 है, इसमें आधा आधा डिवाइड हो जाएगा तो 16 इसके पास आ जाएगा, 16 इसके पास आ जाएगा। अब इसने क्या पूछा है लेंथ ऑफ इक्वल साइड, इक्वल साइड की लेंथ बता दो तो कितनी आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करें। ये क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, ए मैन बाइज टू वॉचेज ए एंड बी, टोटल कॉस्ट ऑफ 800 रुपीज। he sell both watches the same selling price, earns a profit of 18% on watch A and a loss of 22% on watch B. Find the cost price of two watches। एंड ऑप्शन जैसे आप देखोगे तो ऑप्शन आपको दो खतरनाक दिख रहे हैं और उनमें से एक आपको आंसर भी दिख रहा है ये वाला। ठीक है, तो मतलब क्वेश्चन कैलकुलेटिव होने वाला है। ठीक है, अब देखो जी, इस कैलकुलेटिव क्वेश्चन को आप आसान कैसे बना सकते हैं, जितना सिंपल बना सकते हैं उतना आपके लिए इजी रहेगा। और इस क्वेश्चन को अगर इस तरीके का क्वेश्चन आपको फंस जाता है सीजीएल 2020 में, सीजीएल 2020 में अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन फंस जाता है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस तरीके का क्वेश्चन आप लास्ट में ही करें अटेम्प्ट, तो आपके लिए भी बेटर है और आपका स्कोर भी फिर बेटर ही आएगा। ठीक है, लास्ट में सबसे ज़्यादा लास्ट में अटेम्प्ट करें तो बढ़िया चीज़ है। तो अब यहाँ पर हम करके दिखाते हैं कि किस तरीके से आप इसमें समय बचा सकते थे। ठीक है, तो एक मैन है, दो वॉच लेके आता है, दो घड़ी लेके आता है ए और बी, और दोनों को 800 रुपये में खरीद के लेके आता है। और पहली को ए को वो सेल करता है 18% के प्रॉफिट पे। ठीक है, सबसे पहले 18% प्रॉफिट का रेशियो कन्वर्ट करो। 18% प्रॉफिट का जैसे रेशियो कन्वर्ट करेंगे आप तो आएगा 18/100। ठीक है जी, दो नीम 18 और दो 50, कितनी वैल्यू आएगी 9/50। तो अगर वो 50 की वैल्यू लेके आया था, 50 की वो वॉच लेके आया था, तो उसको बेच रहा है 59 में, 59 में वो उसे बेच रहा है। ठीक है, अगली पे देखो, अगली पे लॉस हो रहा है 22% का। 22 की फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 22%/100, तो आ जाएगा 211 और 250। तो मतलब 50 की वैल्यू वो लाया, 50 का दूसरी वॉच लाया और उसने बेच दी लॉस पे, मतलब 11 कम पे बेच दी। तो कितनी आ जाएगी 39, 39 आ जाएगी भाई। समझ में आया होगा यहाँ तक। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपसे वो कह रहा है कि सेम सेलिंग प्राइस पे उसने बेची है दोनों चीजें, कितने पे सेम सेलिंग प्राइस पे। ये हमारा सीपी है, ये हमारा एसपी है, और सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो इन दोनों को सेम बनाने के लिए आप इसमें क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दें और इसका मल्टीप्लाई आप 59 का इसमें कर दें, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें इनमें। तो जैसे ही आप इधर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई आपको यहाँ करना पड़ेगा 39 का जो इसमें कर रहे हैं, और जिसको इसमें कर रहे हैं नीचे वाले में वो इधर करना पड़ेगा 59 का। ठीक है, अब आपसे पूछा उसने कॉस्ट प्राइस, क्या पूछा है कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पूछा है और कॉस्ट प्राइस का जो टोटल कॉस्ट था वो 800 रुपये था। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट निकाल लो, यहाँ से टोटल कॉस्ट निकाल लो। अगर मैं यहाँ से 50 कॉमन ले लेता हूँ आपका, अगर मैंने 50 यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू बचेगी ये वाली 39 × 50, 39 + 59 ऐड कर लो तो 9 9 18, 8 की यहाँ से लगी एक, 5 3 8 और एक 9। तो मतलब 50 × 98, ये जो वैल्यू आ गई टोटल ये आ गई 50 × 98। ठीक है, ये वैल्यू आएगी 50 × 98 और इसी की वैल्यू क्या है टोटल वैल्यू 800, कितनी है 800 रुपये। ठीक है, 800 रुपये। अब या तो आप एक की सीपी निकाल लो या बी की सीपी निकाल लो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो अगर मुझे ए की सीपी निकालनी है, ए की सीपी है कितनी 50 × 39 और यहाँ पर वैल्यू आ गई 50 × 98। ठीक है, मैं बहुत ही आसान वे में और बहुत ही टाइम जैसे कैसे बचा सकते हैं उस तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ निकालना है
50 गुना 39, आपको इधर 50 गुना 39 चाहिए, ठीक है? तो ऐसा करो 98 को उधर भेज दो, यहाँ पर 50 को एज इट इज़ रहने दो, 98 को उधर भेज दो। जैसे ही आप 98 को इधर भेजेंगे तो ये डिवाइड में वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ पर आपको 39 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, और 39 का फिर यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है? तो आप ऐसा करो, यहाँ 39 का मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, 39 का मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 800 अपॉन 98 और इंटू 39। बात समझ में आ गई होगी? इंटू 39, ठीक है? अब काटो, अब किससे काटोगे? अब ऐसा करो, 2 से काट लो, 2 चौक 8, 1 2 नीम 18, 49, और 2 से काटोगे 2 चौक 8, कितनी वैल्यू आ गई? 400 अपॉन 49 इंटू में 39, ठीक है? अब देखो, अब कैसे निकालोगे? अब भी इसमें फंस गए आप, कोई ऊपर ऊपर डिवाइड हो नहीं रहा है, पॉइंटों में उत्तर आएगा, ठीक है? अब देखो, इस 49 को आप 1 सेकंड के लिए 50, ये आप देखें कि ये 50 है, अगर मैं इसको 50 मान लूँ, 49 को क्या मान लूँ? 50 मान लूँ, 50 मान के सॉल्व करता हूँ, तो इसे काटूँगा कितनी बार पे? 8 बार पे, 8 बार पे काटूँगा। अब 8 से अगर मैं 39 का मल्टीप्लाई करूँगा, तो 39 का मल्टीप्लाई ना करते हुए आप 8 से 40 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो वैल्यू आएगी 320। कितनी वैल्यू आएगी? 320, ठीक है? और उसमें आप अगर जब 8 माइनस कर देंगे, फिर कितनी वैल्यू आएगी? 320, 320 वैल्यू आएगी, 320 वैल्यू आएगी, कितनी आएगी? 320 वैल्यू आएगी, ठीक है? अब ऑप्शन पे नज़र मारो, जबकि हमने ये वैल्यू ज़्यादा मानी थी, ठीक है? ज़्यादा वाली थी, तो वैल्यू जो है वो थोड़ी ज़्यादा आई होगी, ठीक है? तो अब देखो, ये वैल्यू क्या होगी? थोड़ी ज़्यादा आई होगी, तो हमने क्या बोला? 320 आई है। अब आप ऑप्शन में नज़र मारो और कुछ भी मत करो, ए में ऑप्शन में नज़र मारो और 320 के आसपास कोई वैल्यू देखो कहाँ पर आ रही है। ये 350 है, ये नहीं पॉसिबल है। ये 220 है, बहुत पीछे है। 320 के आसपास है 317, ठीक है? और ये है 318.37, तो सबसे पास जो है वो 320 के, वो है 318.37, ठीक है? अब वो ऐसा क्यों कि पॉइंटों में क्यों? आप यहाँ देख लो, ये तो हमने 50 माना था ना, पॉइंटों में तो हम लेके आए नहीं, लेकिन ये तो पॉइंटों में आ रहा था ना पॉइंटों में। यहाँ पॉइंट में है क्या? ये नहीं है ना पॉइंट में, तो ये तो ऑप्शन वैले से कट जाएगा, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ये वाला, ठीक है? कोई भी निकाल लो आप, ए निकाल लो, बी निकाल लो, लेकिन जो आपको सॉल्यूशन है वो कंप्लीट नहीं करना, अप्रॉक्सीमेशन में देखना है, और ऑप्शन भी हमें वैसे ही लगा देना है, ठीक है? मैं इसको 49 को 50 मान के सॉल्व किया, तो मेरा 320 आ रहा है, तो मेरा आंसर जो है वो 320 के बहुत करीब होगा, और पॉइंटों में होगा, ये भी मुझे पता है, तो पॉइंटों में सिर्फ यही उत्तर आ रहा है, और कोई उत्तर आपका आ नहीं रहा है, ठीक है? इस तरीके से आप करेंगे तो इसमें टाइम बचा सकते हैं, अदरवाइज इसमें आप बहुत समय लगा देंगे। मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 3 से 4 मिनट आप इस क्वेश्चन में लगा सकते हैं, अगर आप एक बन मतलब एग्जैक्ट निकालने पे चले गए तो, ठीक है? आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर अ शॉपकीपर वाज एक्स and he marked them at 18% above the cost price. Finally, he sold the goods at a discount of 25%. Then find the profit or loss percent. आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस परसेंट, ये आपको निकालना है। तो मैं मान लेता हूँ सीपी जो ये बोल रहा है एक्स है, मैं इसको 100 मान लेता हूँ, एक्स नहीं 100 मान लेता हूँ, 100 रुपये है। उसने मार्कअप कर दिया, मार्कअप एमपी जो कर दिया 15% अबव मार्कअप कर दिया, तो 115 उसने मार्कअप कर दिया होगा। फाइनली उसने वो गुड्स जो है वो 25% डिस्काउंट पे बेचा, तो मतलब इस वैल्यू के 75% पे उसने वैल्यू बेच दी होगी, ठीक है? 75% पे वैल्यू बेच दी होगी, ठीक है जी? अब देखेंगे जी, 25 दिया 75 और 25 चौका 100, ठीक है? 3/4 पे बेच दी होगी। अच्छा, अब यहाँ से अगर मैं निकालूं तो एसपी कितना आएगा? एसपी निकाल लो आप, 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 15 तिया 45 और 3 345/4 वैल्यू आ रही है, और 4 से डिवाइड करोगे तो 4 अट्ठे 32, 2 4 6 24 1, और 4 दूनी 8, 2 4 पंजे 20, 86.25 में आपने वो क्या है गुड्स बेच दिया। आप लाया कितने थे? 100 रुपये में, बेच कितने में दी आपने? 86.25, तो हुआ क्या है? आपको लॉस हुआ है। तो प्रॉफिट वाले ऑप्शन क्या कर दो? कट कर दो, ठीक है? लॉस हुआ है। अब लॉस कितना हुआ है? 100 में से आप 86.25 क्या कर लेंगे? माइनस कर देंगे, ठीक है? माइनस कर देंगे। अब आपको दिख रहा है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू आपकी आनी है पॉइंट के बाद 2 वैल्यू, और हुआ है आपको लॉस। तो अब इसमें लॉस में यहाँ पर है कुछ पॉइंट के बाद? नहीं, तो ये भी ऑप्शन कट। अगला कौन सा बच गया? 13.75, तो यहाँ से आपका उत्तर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन में करेंगे तो क्वेश्चन में आपका समय भी बचेगा और आंसर भी करेक्ट लगेगा, ठीक है? ये तरीका होता है समय बचाने का, और कोई तरीका नहीं होता। अगला क्वेश्चन करेंगे। डी गिवन है आपको, ठीक है? डी गिवन है, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ डी को, ठीक है? अब डीआई में बोल रहा है कि ब्रांड ए से लेके ई तक ब्रांड है, तो कोई ब्रांड 1 साल पुराना, कोई 1 से 2 साल, कोई 2 से 5, मोर देन 5, ठीक है? अब देखेंगे क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे। इफ अ टोटल ऑफ 5000 सी मोबाइल फोन आर सोल्ड टिल डेट, अब तक सी मोबाइल फोन टोटल 5000 बेच दिए गए हैं, तो बताइए कि मोर देन 1 ईयर ओल्ड, 1 ईयर से ज़्यादा कितने ओल्ड हैं, ठीक है? 1 ईयर से ज़्यादा, तो ये वाला डाटा तो हम काउंट नहीं करेंगे इसमें,
ठीक है, तो ये वाले ये सारे डाटा काउंट हो जाएंगे, तो 10%, 10% और 70%, कितने आ गए? 70, 80 और 90, 90%। 90% 5,000 का कितना आ जाएगा? 9 पंजे 45, तो उत्तर क्या आ जाएगा? 4500। ठीक है, बिना पेन और पेपर के कर सकते थे आप इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इन विच ईयर वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन में कौन से साल में मैक्सिमम नंबर ऑफ एम्प्लॉय वर्क करते थे? ठीक है, तो सबसे पहले आपने जैसे ही प्रोडक्शन पर नज़र डाली, प्रोडक्शन एरिया में नज़र डाली, तो सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको मिल रही है 2019 में, 2019 में, और उससे मिल रही है 2018 में। तो मतलब जो अंतर बैठने वाला है वो सिर्फ 18 और 19 में ही चेक करो, क्योंकि 16 तो 500 पीछे है, देखो 510 पीछे है। ठीक है, और यहाँ इतना डिफरेंस है नहीं, यहाँ 5-5, 10-10, 15-15 का डिफरेंस, और यहाँ 500 का, तो 16 तो खत्म। ठीक है, 17 भी खत्म, डिफरेंस सिर्फ यहीं रह गया था 18 और 19 में, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 10 ज़्यादा है, इसकी वैल्यू 10 ज़्यादा है। देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू 10 कम हो गई, 10 कम हो गई, तो मतलब अभी तक ये बराबर बराबर चल रहे हैं। ये वैल्यू फिर 5 ज़्यादा हो गई, और ये वैल्यू फिर 4 ज़्यादा हो गई, तो मतलब जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है वो 2019 की वैल्यू है। 2019 आपका राइट आंसर। आपको जोड़ने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ एक एक वैल्यू जोड़ने मत चले जाना आप, ठीक है, बहुत समय लगेगा। इस तरीके से कंपेयर कर लो, बहुत आसानी से हो जाएगा, समझ में आया होगा आपको ये क्वेश्चन। आगे करता हूँ, ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल विद सेंटर ओ, जो ए बी है किसी भी सर्कल का डायमीटर है जिसका सेंटर ओ है। एक टेंजेंट है पॉइंट सी से, वो मीट करता है ए बी को, जब ए बी को प्रोड्यूस कर दिया जाता है क्यू तक, और एंगल दे रखा है सी ए बी 42 डिग्री, तो फाइंड द मेजर ऑफ सी क्यू ए। मैं बहुत ही आसान वे में और बहुत ही जो भी आपको समझ आ जाएगा उस तरीके से मैं बताऊंगा इस क्वेश्चन को, ठीक है, कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ये कोई भी सर्कल है और इसका सेंटर है कोई भी ओ, ठीक है, ओ सेंटर है, ओ सेंटर है, और एक डायमीटर पास होता है इससे ए बी। ठीक है, डायमीटर पास हो जाता है आपका ए बी, ठीक है, ए बी, और ए बी को प्रोड्यूस किया जाता है क्यू तक, क्यू तक प्रोड्यूस किया जाता है जी, मैंने ये मान लिया, ये आपका पॉइंट हो गया क्यू। अब क्यू से टेंजेंट सी आपको बनाया जाता है, तो यहाँ से आप टेंजेंट सी ड्रॉ कर देंगे ऐसे, टेंजेंट सी, ये हो जाएगा आपका सी टेंजेंट, ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर। ठीक है, अब देखेंगे जी आगे। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एंगल सी ए बी, ये आपका ओ था सर्कल का सेंटर, सी ए बी एंगल बना दो, सी ए बी, सी ए और बी, ठीक है जी, सी ए बी आपने बना दिया, और यही एंगल आपको दे रखा था सी ए बी 42 डिग्री का, कितने डिग्री का दे रखा था? 42 डिग्री का, कितने का? 42 डिग्री का। ठीक है, आपसे सी क्यू ए पूछा है, सी क्यू ए मतलब आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को, बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, अब देखेंगे जी, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेंटर से सर्कल को ज्वाइन कर देंगे, सेंटर से इस सर्कल को क्या करेंगे, सेंटर से इस ये जो टेंजेंट है इसको ज्वाइन कर देंगे, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ज्वाइन कर दिया जी, बहुत बढ़िया। अब देखेंगे जी, अब आप सब जानते हैं कि जब भी हम, यहाँ बता देता हूँ छोटा सा बना के, जब भी हम कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल को टेंजेंट से सेंटर से ज्वाइन कर देते हैं, तो यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनता है, कितने का? 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 90 डिग्री का एंगल बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, 90 डिग्री का बन चुका है। ठीक है, अब आप इस ट्रायंगल को ज़रा देखेंगे, इस ट्रायंगल को जब आप देखेंगे, इस वाले ट्रायंगल को, तो इसमें आपको एक तो 90 डिग्री बन गया, ये आपको निकालना है, तो अगर आपको ये वाला एंगल मिल जाए तो आपका काम बन जाएगा, बन जाएगा काम। ठीक है, अब मुझे मेरा जो पूरा टारगेट रहेगा वो इस एंगल को निकालने का रहेगा, जैसे ही मुझे ये एंगल मिल जाएगा तो मैं 180 में से माइनस करके ये एंगल निकाल लूंगा। ठीक है, अब देखेंगे जी किस तरीके से करेंगे। अब आप आओ इस ट्राइंगल के अंदर, इस ट्राइंगल के अंदर ए ओ सी के अंदर, ए ओ सी के अंदर, ए ओ सी के अंदर ये जो लेंथ है ये रेडियस है आर, ये जो लेंथ है ये भी लेंथ आर है, रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो दो साइड है एक ट्राइंगल में बराबर बराबर, तो इनके आमने सामने वाले एंगल भी बराबर बराबर। इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला, और इसके सामने कौन सा एंगल है? ये वाला, तो ये अगर 42 है तो ये भी आपका 42 आ जाएगा। ठीक है, 42 आ जाएगा। अच्छा, इनका ही एक्सटीरियर तो ये वाला एंगल है, ठीक है, यही एक्सटीरियर एंगल है, इसका एक्सटीरियर क्या, ये वाला एंगल, तो बस इनको सम कर दो तो वही आ जाएगा, दो दो चार, चार चार आठ, कितना आ गया? 84। देखो जी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये 84 है, और इस ट्राइंगल में पूरे का सम कितना होगा तीनों एंगलों का? 180, 90 यहाँ बन गया, अगर मैं इसे इन दोनों को भी 90 बना दूँ तो 180 बन जाएगा। 90 बनाने के लिए कितने चाहिए? 6 डिग्री, तो 6 डिग्री चाहिए, 6 डिग्री इसका उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 6 डिग्री उत्तर आ जाएगा। बहुत ही आसान वे में मैंने बताया, आपको समझ में आया होगा। आगे करते हैं, द रेडियस ऑफ सर्कल इज डिक्रीज बाई 11%, तो फाइंड द टोटल परसेंट डिक्रीज इन द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल में टोटल डिक्रीज आपको निकालना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, 11 से डिक्रीज कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल निकाल लो, -11 -11 प्लस 11 इंटू 11 अपॉन 100। ठीक है जी,
-11 -22 प्लस 1.21, ठीक है, 1.21। अब आपको -11 है और प्लस में 1.21 है, तो होगा तो माइनस, ठीक है। और जो यूनिट डिजिट आने वाली है वो आने वाली है 9। कितनी आने वाली है? 9 आने वाली है यूनिट डिजिट। 2 पॉइंटों के बाद 9 यूनिट डिजिट आएगी, तो चेक करो। ये नहीं है, ये 9 है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? राइट आंसर हो गया, ठीक है। हमें ज़रूरी थोड़ी ना है पूरा करना है, ठीक है, हमें तो आंसर से मतलब है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं आसानी से। अगला क्वेश्चन करेंगे। इफ पेरीमीटर ऑफ अ सर्टेन रेक्टेंगल इज 50 यूनिट, अगर किसी भी रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो अगर आपका 50 यूनिट है और उसका एरिया अगर 150 स्क्वायर यूनिट है, तो बताइए जो लेंथ, शॉर्टर साइड की लेंथ क्या होगी, ठीक है। बस आप फॉर्मूला लिखें, 2l+b होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, इसकी वैल्यू है 50 यूनिट। तो लेंथ प्लस ब्रेथ अगर मैं निकालूंगा तो 50 से डिवाइड करके वैल्यू कितनी आएगी? 25। और एरिया है आपका l/b, वो है आपका 150, ठीक है, 150, ठीक है। अब आप इसमें क्या करें, अब आप इसको इसमें पुट मत करना, कर लेना। अब इसमें हीट एंड ट्रायल मेथड लगाएं। हीट एंड ट्रायल होता है वैल्यू पुट कराओ बस, ठीक है। अगर मैं 150 को देखना चाहूँ, 150 को अगर मैं नज़र डालना चाहूँ, तो 150 में मुझे बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है 10 × 15 दिखता है। और जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ तो मुझे 25 भी आता दिखता है, 10 + 15। बस हमारा काम हो गया। अब ये पूछ रहा है कि लेंथ बताओ उस साइड की जो शॉर्टर है, शॉर्टर की बताओ। शॉर्टर देखो 10 शॉर्टर है या 15 शॉर्टर है? 10 शॉर्टर है, तो 10 ही इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ये भी बिना पेन पेपर के होने वाला क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। इसको भी अगर लास्ट में करें तो बढ़िया बात है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन को थोड़ा आराम से करें। सिंप्लीफिकेशन को थोड़े अगर आपके 40 से 50 सेकंड लग भी जाते हैं तो आप उसमें घबराएं नहीं, आपका क्वेश्चन सही तो होगा। और अगर आपने जल्दबाजी करी, इसको करीबन 20 सेकंड में करने की कोशिश करी, तो आप, मैं बता रहा हूँ, मुंह की खा सकते हैं। और इसमें 20 सेकंड की बजाय आप इसमें 2 मिनट भी दे जाओगे, ठीक है। इसलिए जितनी आसान आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें उतना बढ़िया है। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ठीक है। अब देखेंगे, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। 8 और 9/8, ठीक है। ये डिवाइडेड बाई, ठीक है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। 4 चौक 16, 17/4, यहाँ डिवाइड लगाओ। तो सबसे पहले ऑफ आपका सॉल्व होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3/5 इंटू 8 दूनी 16, 17/2, ठीक है। तो ऑफ था, पहले से सॉल्व करो। 17×51/10, 17×51/10, ठीक है। और यहाँ पर है डिवाइड की वैल्यू, तो ये आ जाएगी आपकी 17/4। डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 51 आ जाएगा नीचे और 10 चला जाएगा ऊपर, ठीक है जी। 17×51, 2 दूनी 4, 2×5 10, वैल्यू बचेगी आपकी 5/6, तो ये आ जाएगा 5/6, ठीक है। 5/6 आ जाएगा यहाँ से। तो इसे भी सॉल्व ही कर लो लगे हाथ। 9/8 इंटू 6/5, ठीक है। 2 चौक 8, 2 तिया 6, वैल्यू आ जाएगी 27/20, 27/20। अब मेरा ये वाला पार्ट इधर का पूरा सॉल्व हो चुका है, जो कि है 27/20, ठीक है। अब मैं यहाँ चलूंगा, -2/5 इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3 डिवाइडेड बाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई, इसे डिवाइड रहने दो, आप पहले इसे मल्टीप्लाई करो ऑफ में, ठीक है। 4/5 इंटू 3 एकम 3, 3 2 5/3, 5 से 5 गया 4/3, ठीक है। और 4/3 मल्टीप्लाई में करोगे तो वैल्यू हो जाएगी 3/4 प्लस में 11/20, ठीक है जी। अब देखो, 27/20 माइनस ये वैल्यू कैंसिल आउट हो गई, 1 आ गया, यहाँ आएगा 2/5 और ये आ जाएगा 11/20। यहाँ से एलसीएम आएगा आपका 20, तो 27 -4 दूनी 8 प्लस 11, ठीक है। 27 11 कितना हो जाएंगे? 38, 38 में से 8 जाएंगे, बचेगा 30, 30/20 कितना हो जाएगा? 3/2। ऑप्शन में देखो, 2 एकम 2 और 3/2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो जितनी आराम से करेंगे इस क्वेश्चन को उतना आपका फायदा है, ठीक है। अगला करेंगे। ये क्या है? a+b का होल क्यूब खोलना है बस, और भी कुछ नहीं है, ठीक है। a+b का होल क्यूब खोलना है, कुछ नहीं है। ऑप्शन चेक करो बस, ऑप्शन ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो, ठीक है। देखो पहली वैल्यू में सबसे पहले ये 25 दिया हुआ है, 25 तो आ नहीं सकता। 3 है, 3 का क्यूब 27 होना चाहिए, तो वैल्यू ये आपकी पहले कैंसिल हो चुकी है, ठीक है। अब आपके बचे 3, 1 2 3। अगला देखो, अगला देखेंगे, x² y/25 एक्स वाई। यहाँ पर देखो एक्स वाई आया है, कोई स्क्वायर नहीं है, और जबकि आपको पता है कि कुछ तो होना चाहिए था, यहाँ स्क्वायर तो लगेगा ही। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये भी ऑप्शन कट गया आपका, ये भी कट गया। अब इसमें आओ, अब बस आपको इसमें चेक करना है, बस ये लाइन पहली वाली चेक कर लो, 25 आएगा या 15 आएगा, ठीक है। 25 आएगा 15 आएगा, तो करो। a³ होता है प्लस में 3a² b होता है, बस इसे ही चेक करना है आपको। ये हो जाएगा 3 × a² हो जाएगा x²/3 × 9 इंटू में y/5, ठीक है। 3 से 3 गया, आएगी 5 तिया 15, वैल्यू आएगी 15, तो 15 इसी में राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। हो गया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला देखेंगे, इफ 7 डिवाइडेड अ पॉजिटिव इंटीजर n, अगर कोई भी जो है पॉजिटिव इंटीजर n से साथ डिवाइड करता है कोई भी नंबर n को,
रिमाइंडर आता है आपका 2, 2 आपका रिमाइंडर आता है। अगर रिमाइंडर आपको 0 लाना है तो बताइए जो 7 है वो कैसे डिवाइड उसको करेगा, कौन से नंबर को उससे डिवाइड करेगा, ठीक है? तो कुछ नहीं, अ, अगर 7 n को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 2 आता है, तो वो वैल्यू जो है वो n-2 जो है वो वैल्यू डिवाइड कर देगी 7 को। n-2 चेक करो कहीं है ऑप्शन में n-2, नहीं है, नहीं है ना ऑप्शन में। तो n-2 ऑप्शन में नहीं है तो जिससे आप डिवाइड कर रहे हो उसे ऐड कर दो इसी में, उसे क्या कर दो, ऐड कर दो। अब देखो वैल्यू क्या आएगी, n+5, n+5 से भी डिवाइड हो जाएगा। देखो n+5 है, n+5 से डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं जी। द पीरियड विच हैज मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज इन द प्रॉफिट ओवर द प्रीवियस ईयर। इस तरीके का क्वेश्चन मैं पीछे भी करा चुका हूँ और इसमें थोड़ा सा समय लगता है, उतना भी नहीं, लेकिन अगर आपका बेस बहुत अच्छा है तो आपको समय नहीं लगेगा इसमें बिल्कुल भी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ऑप्शन है तो वो ऑप्शन आपको चेक करने ही पड़ेंगे जो दे रखे हैं, ठीक है। अब देखो जी कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने का इंक्रीमेंट हुआ है, 5 5 10 हासिल है, 2 1 3 65 का इंक्रीमेंट हुआ है। कितने का, 65 का इंक्रीमेंट हुआ है। तो सबसे पहले आप यही देख लो कि कहीं और 65 70 का इंक्रीमेंट तो नहीं है। फिर हम चेक करेंगे एक दो ऑप्शनों में। यहाँ देखो कितने का इंक्रीमेंट है, यहाँ इंक्रीमेंट है 5 9 3 12 35 का, तो ये तो बड़ा हो नहीं सकता, मतलब ठीक है। आगे देखो कितने का इंक्रीमेंट है, 50 का इंक्रीमेंट है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि 65 इससे बड़ा हुआ है। आगे देखो कितने का इंक्रीमेंट है, 65 का तो इंक्रीमेंट है नहीं, इसे भी चेक मत करो। ये अगर 65 का इंक्रीमेंट है तो यहीं पर सबसे ज़्यादा वैल्यू है, तो 15 से 16 में सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुई है मैक्सिमम परसेंटेज, ठीक है। आ गया होगा इस तरीके से। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं जी। इफ 3 sec स्क्वायर थीटा प्लस 10 थीटा की वैल्यू 7 है, तो और जो थीटा है वो 0 और 90 के बीच में है, और आपको ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे थीटा ही फाइंड आउट कर लो जी। तो मुझे यहाँ पे थीटा दिख रहा है, अगर मैं थीटा को 45 पुट कर दूँ, थीटा की वैल्यू अगर मैं 55 पुट कर दूँ, तो ये हो जाएगा 3 इंटू रूट टू का स्क्वायर 2, 3 दूनी 6 और एक 7, 7 आ जाएगा बिल्कुल। अब डायरेक्ट इसमें 45 पुट कर दो, कॉसेक 45 थीटा तो 90, 90 कितना होता है 1, कॉस 45 कितना होता है 1/√2, साइन 90 कितना होता है 1, और कॉट 45 कितना होता है 1 होता है, ठीक है जी। अब यहाँ एलसीएम लोगे तो √2 प्लस 1 अपॉन में √2, और ये आ जाएगा 2, ठीक है। √2 है तो √2 रेशनलाइज कर दो, √2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी √2 क्या हो जाएगा 2 प्लस √2, और अपॉन में ये वैल्यू हो जाएगी √2 2 2 2 4 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी 2 प्लस √2/4, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें ये जो आंसर है वो गलत दे रखा है। आपका आंसर जो होगा वो ये होगा √2 प्लस √2/4, ठीक है। समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट है, कंप्लीट करना है 75 दिनों में, और 187 मैन उसमें काम करेंगे 15 घंटे पर डे, और 65 दिन के बाद 3/5 काम जो है वो कंप्लीट कर दिया जाता है। तो बताओ एडिशनल मैन कितने एम्प्लॉय करोगे आप, ताकि जो वर्क है वो टाइम पर कंप्लीट हो जाए और हर एक आदमी अब 17 घंटे पर डे काम करेगा। तो इसमें एक शॉर्टकट है, बहुत ही आसान शॉर्टकट है कि जितना काम उसने कर दिया है उसको बराबर रखो, और जितना करवाना है उसके बराबर रख दो, ठीक है। तो 65 दिन तक उसने काम किया होगा, तो 187 मैन ने 65 दिन तक काम किया, 15 घंटे डेली का काम किया। M1 W1 T1 टाइम, ठीक है, आवर सब लगा दूंगा, अपॉन में आता है W1, ठीक है, अपॉन में आता है W1। 3/5 वर्क किया तो मतलब 3 यहाँ पर और 5 ऊपर आ जाएगा 3/5, ठीक है। इसको बराबर रखना है आपको, इसको बराबर रखना है। आगे कितने का काम कराना है उसे, टाइम पे काम खत्म कराना है, 65 दिन यहाँ हो चुके हैं, टाइम खत्म कराना है 75, मतलब 10 दिन काम और कराना है। और कितने बंदे लगाने ये नहीं पता, तो मतलब 187 प्लस एक्स मैन लगाने हैं आपको, 10 दिन में काम कराना है, 17 घंटे काम कराना है, ठीक है जी। और आपको काम कराना है 2 × 5 का, ठीक है भाई। समझ में आ गया, बात समझ में आ गई। और कोई चीज़ तो नहीं छोड़ दी मैंने, नहीं जी, सारी चीज़ हो चुकी है। अब देखेंगे जी इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखो जी, 17 ये रहा, 17 से काटूंगा 187 कितनी बार, 11 बार, 11 बार दिख रहा है पूरा पूरा, ठीक है। अब देखो 5 से ये 5 कैंसल आउट हो जाएगा, 5 से 5 कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। 3 से काटूंगा, 3 पंजे 15, ठीक है। 5 से काटूंगा इसको, 5 दूनी 10, और 2 से 2 भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मल्टीप्लाई करना है 11 इंटू 65। इसकी शॉर्टकट मैं अब आपको बता चुका हूँ, यूनिट डिजिट एज इट इज रखो, अगली जो वैल्यू होगी वो इसका एडिशन होगी। 6 5 कितने होते हैं 11, एक एक कैरी आ जाएगा, और 6 और 1 कितने हो जाएंगे 7, 715 बराबर 187 प्लस एक्स। यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा तो 187 आप माइनस कर देंगे। जैसे ही माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट आएगी आपकी 8, 8 यूनिट डिजिट आ रही है इसी ऑप्शन में, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब 588 उसे आदमी चाहिए अगर टाइम पे उसे कंप्लीट कराना है तो।
ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन करें। ए बी सी अगर आपका 300 है और ए बी प्लस सी है आपकी वैल्यू है 50, तो बताइए ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसमें दो इक्वेशन है आपकी, दो इक्वेशन है और वेरिएबल कितने दिख रहे हैं आपको, तीन दिख रहे हैं। एक वेरिएबल को खत्म करो, सी इसमें जीरो पुट कर दो। सी जैसे ही जीरो पुट करोगे ये वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये वैल्यू जीरो, ये वैल्यू जीरो। अब आपकी वैल्यू बची ए बी बराबर 50 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू बची आपकी 300 और आपको निकालनी है ए प्लस बी की वैल्यू। ठीक है, अब इसमें अगर आप वैल्यू सेटिस्फाई नहीं करा सकते तो आप कुछ ना करें, बस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में प्लस में 2ab और जोड़ दें। जैसे ही आप इसमें 2ab जोड़ेंगे तो 100 जुड़ जाएगा, 50 गुना 2 100 जुड़ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 400। 400 की वैल्यू हो गई ए प्लस बी का होल स्क्वायर और होल स्क्वायर को अंडर रूट में चेंज करोगे तो वैल्यू आ जाएगी 20। तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20। 20 इसका राइट आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था जी। अगला क्वेश्चन करते हैं। एक ट्राइंगल है ए बी सी जिसमें डी ई एफ मिड पॉइंट है ए बी बी सी और सी ए पर, और ए बी 12 है, बी सी 20 है, सी ए 15 है। तो आपको हाफ ऑफ इसकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जब भी कोई भी ट्राइंगल की मिड पॉइंट दे रखे हो तो इनका जो पेरीमीटर होता है ना, ये जो वैल्यू होती है वो इन जो बड़े वाले ट्राइंगल के पेरीमीटर का हाफ होती है। तो 12 प्लस 20 प्लस 15 का हाफ होता है डीई पीएफ और डीएफ। ठीक है, इसका हाफ होता है। ठीक है, अब इन्होंने इसका भी हाफ लगा दिया तो मतलब इसका भी हाफ लगा दिया, तो इसका अगर मैं हाफ करूंगा तो इसका 1/4 हो जाएगा जी। बस अब कुछ नहीं बचा जी। 15 और 12 कितना, 27, 20 47 बटे 4। ठीक है, तो आपका आएगा 12 चौक 48, 11 पॉइंट समथिंग आने वाला है। 11 पॉइंट समथिंग आपका यहीं पर ऑप्शन है, यही आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 11 चौक 44, 12 तो 48 हो जाता ना, तो 11 पॉइंट समथिंग आएगा, यही उत्तर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे जी। what is the average marks obtained by the 7 student in physics? फिजिक्स में एवरेज निकालनी है आपको, मार्क्स की एवरेज निकालनी है फिजिक्स में। और आपसे ये जो वैल्यू गिवन है वो परसेंटेज गिवन है। कितनी गिवन है, परसेंटेज आपको गिवन है और आपको निकालनी है एवरेज, मार्क्स का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो आप ऐसा करें इसको, यहाँ पर फिजिक्स में मैक्सिमम मार्क्स हैं 120 और 80%, 90%, 70%। तो इसमें दो तरीके हैं। ठीक है, दो तरीके हैं, या तो आप पहले ही इन सब की क्या निकालें, मार्क्स निकाल लें। जैसे 80% आए हैं तो 12 अट्ठे 96, 96 मार्क्स हो गए। फिर अगले हो जाएंगे 12 निम्मा 108 मार्क्स, और फिर इनको जोड़ के इनकी एवरेज निकाल लें। या तो आप ऐसा कर लें, या आप ऐसा कर लें, इन परसेंटेज की, इस टोटल परसेंटेज की ही पहले एवरेज निकाल लें, और जो वैल्यू फिर एवरेज की आएगी, उस जो एवरेज और परसेंटेज आएंगे उनको आप मार्क्स में कन्वर्ट कर लेना, वो ज़्यादा आसान है मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन सबको जोड़ लो आप। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो जीरो, और ये हो जाएगा जीरो नहीं, 5 5 10 जीरो हाथ से लेकर 8 1 9 9 18 18 7 25 25 8 33 6 39 39 8 कितने हो जाएंगे भाई, 47 5 52, 520% आ गया। 520% अगर मैं इसकी एवरेज लूँ तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आ जाएगा। ये आपका परसेंटेज आ गई, एवरेज परसेंटेज आ गई। और परसेंटेज को हटाने के लिए मुझे 1/100 लगाना पड़ेगा, और यहाँ पर 120 मार्क्स है तो 120 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अब देखो जी, 20 छिंग 120, 20 पंजे 100, 5 से काटूंगा, 5 एकम 5 और 0 5 चौक 20, तो 104 गुना 6 कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 624 बटे 7 कितना आ जाएगा, 624 बटे 7। अब काटो भाई, 7 8 56, ठीक, 7 8 56, 6 9 7 63, 89 पॉइंट समथिंग आने वाला है। 89 पॉइंट समथिंग, देखो ये रहा ऑप्शन। ठीक है, कितना जल्दी हो गया, बहुत ही आसान हो गया। नहीं तो आप सबका यहाँ पे नंबर निकाल, पहले मार्क्स बनाते, फिर उनको ऐड करते और फिर उनकी एवरेज निकालते। ये आसान तरीका है। अगला करेंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपका 10 है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 15 है, और आपको ये वैल्यू निकालनी है। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, तीन वेरिएबल, दो इक्वेशन, जेड को खत्म करो, जीरो पुट कर दो। जेड को जीरो पुट करोगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी 15 और एक्स प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी आपकी 10। ठीक है जी, और आपको अब निकालनी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, यही निकालना है। आप एक्स क्यूब वाई क्यूब इसका क्यूब कर दो, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई बराबर में, दोनों दोनों तरफ करोगे तो ये हो जाएगा 1000। ठीक है, कितना हो जाएगा 1000। ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो ये वैल्यू आपको माइनस में लेके जानी पड़ेगी इधर की तरफ। ठीक है, तो अब देखो क्या माइनस में आएगा, एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 15 है, तो 15 दिया 45, और एक्स वाई की वैल्यू है 10, तो 45 मतलब 450 माइनस में चला जाएगा। और आप जानते हैं 450 माइनस करोगे तो 550 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है जी, आगे चलें, समझ में आ गया होगा। 19 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन।
20वां क्वेश्चन कह रहा है एक सम लेंट आउट एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट टू 1250 रुपये 1 साल में और 1458 रुपये आपके 3 साल में एट सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट बता दो सेम सम पर इतने साल के लिए और रेट भी उसकी सेम होगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। अगर आपको फॉर्मूला बेसिक बताया तो आप तुरंत कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखेंगे 3 साल में जो अमाउंट है, मैं सिंपल अमाउंट का फॉर्मूला सीआई में बता देता हूँ आपको। P1+R/100 × T, ये आपका अमाउंट का फॉर्मूला होता है सीआई में। ठीक है, अमाउंट का फॉर्मूला होता है। तो 3 साल में जो अमाउंट का फॉर्मूला, तो टाइम क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू है 1458। और 1 साल में अमाउंट का फॉर्मूला P1+R/100 × बराबर में वैल्यू 1250। इन दोनों वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू, इनको अगर मैं डिवाइड दे दूँ तो देखो वैल्यू क्या आती है। पी से पी कैंसिल आउट, ये वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट, पावर कितनी बचेगी 2, 2 पावर बचेगी। अब इसको डिवाइड कर लो, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 625 और 2 से डिवाइड करूंगा तो 729। अब मुझे देखो ये दिख गया, ये दिख गया, ये मुझे दिख गया स्क्वायर नंबर है किसी के। ठीक है, स्क्वायर नंबर है, बस मेरा काम हो गया। ये जो 2 है ये यहाँ हटा के यहाँ अंडर रूट लगा दो। ठीक है, जैसे अंडर रूट लगाओगे तो वैल्यू आ जाएगी 27, यहाँ आ जाएगी 25। और ये वैल्यू है आपकी 1+R/100 बराबर में 27/25। ये 1 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो वैल्यू आ जाएगी 2/25 और इंटू 100 चला जाएगा तो 25 का मतलब 8% क्या आ गई, रेट आ गई। क्या आ गई, रेट आ गई आपकी 8%। अब आपको सीआई निकालना है, आपका आधा काम हो चुका है। अब आपको क्या निकालना है, एसआई निकालना है, सॉरी एसआई आपको निकालना है। ठीक है, एसआई निकालना है। तो अब देखो एसआई कैसे निकालोगे, परसेंटेज 8% रेट हो गई। एसआई से आपको पहले प्रिंसिपल निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 1 साल का जो अमाउंट था वो यहाँ पर 8% जब रख दोगे, 8/100 बराबर में कितना है 1250 रुपये। ठीक है, यहाँ से अगर प्रिंसिपल निकालोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1250 इंटू 100 अपॉन में 108। इसको सॉल्व मत करो, इसको यहाँ डायरेक्ट एसआई में पुट करना है। एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर, आर की वैल्यू 8%, इंटू टी, टी यह है 55, 25, 25 दो 27/5। ठीक है, ये एस आई, यहाँ से एस आई आ जाएगा। अब देखो 27 से अगर मैं काटूंगा, 27 से काटूंगा, 27 चौका 108, 100 से 100 खत्म। ठीक है, 4 से इसे काटूंगा, 4 दूनी 8 और 5 से इसे काटूंगा, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 250। 250 दूनी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, 500 हो जाएगा। ठीक है, 250 आ जाएगा यहाँ से ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, इफ इन 13 ईयर्स इफ फिक्स सम डबल सेट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट पे अगर कोई भी सम डबल हो जाता है तो बताओ इंटरेस्ट पर ईयर क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जो एस आई है, ठीक है, वो भी हमें पी मिल जाता है प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल भी हमारा प्रिंसिपल ही है। तो हमें बताना है, टाइम हमारे पास 13 साल है तो रेट बतानी है। तो देखो जी, पी हमारा एस आई हमें मिल गया, प्रिंसिपल है हमारा पी इंटू आर, आर की वैल्यू हमें पता नहीं, टी की वैल्यू है 13/100। पी से पी कैंसिल आउट, आर में निकालूंगा, आर की वैल्यू आएगी 100 अपॉन में 13%। ठीक है, इसको डिवाइड करोगे 13×7=91 तो 7.69। सबको पता है 1/13 की वैल्यू कितनी होती है, 7.69। तो 7.69 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है, अनु स्पेंड 68 ऑफ हर मंथली इनकम if her monthly income increase by 20% और saving increase by 9 3/8%, तो परसेंटेज इंक्रीज द मंथली एक्सपेंडिचर। देखेंगे जी कैसे करेंगे। यहाँ लिख लो आप इनकम, यहाँ लिख लो एक्सपेंडिचर, यहाँ लिख लो आप सेविंग। अगर आपकी इनकम 100 रुपये थी, मैं हमेशा 100 से कराता हूँ, तो इसका जो स्पेंड हुए 68। ठीक है, और सेविंग हुई 32 रुपये की हुई होगी। मंथली इनकम 20% बढ़ जाती है तो 20 रुपये बढ़ जाती है मंथली इनकम। ठीक है, 20 रुपये आपकी मंथली इनकम बढ़ जाती है। सेविंग आपकी इंक्रीज होती है इतने परसेंट, तो 9×8=72, 75/8। कितनी परसेंट, 75/8%। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में निकालूं तो इंटू 100, 25×3=75, 25×4=100 मतलब 3/32। 3/32% बढ़ जाती है। ठीक है, इंक्रीज हो जाती है। तो देखो इस पे अगर 3/32 निकालूंगा तो 32 से 32 मतलब 3 रुपये यहाँ बढ़ जाएंगे। 20 रुपये आपके टोटल बढ़े हैं, 3 रुपये यहाँ बढ़े हैं, तो इनका माइनस करेंगे, 17 रुपये आपके यहाँ बढ़ेंगे। तो बस आपको यही तो निकालना था, 17 रुपये बढ़े होंगे 68 के ऊपर। तो 100% में कितना आएगा, 17×4=68, 4 100/4 क्या हो जाएगा, 25%। इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 23वां क्वेश्चन करते हैं। साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए वैल्यू है 17/12 और आपको ये वैल्यू निकालनी है। तो जैसे ही आप देखेंगे ये वैल्यू, तो आप इसे इंडिविजुअल डिवाइड करें।
साइन ए अपॉन में कॉस ए कितना हो जाएगा आपका 10a प्लस कॉस ए अपॉन कॉस ए कितना आ जाएगा 1 बराबर 17/12। ये 1 यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ से जो 10a की वैल्यू आएगी वो आएगी 12 मतलब 5/12। ये होता है p, ये होता है b। ठीक है, h की वैल्यू आ जाएगी 5 12 13 888। यहाँ रख दो 1 माइनस ये जाएगा 12/13 और ये हो जाएगा आपका 5/13। ठीक है, अब देखो 13 यहाँ आएगा, एलसीएम लूंगा तो वैल्यू आएगी 1/13 और 13 से 13 काट दूँ 1 मतलब वैल्यू आ जाएगी 1/5। ठीक है, डायरेक्ट 1/5। अगला करेंगे। Two trains leave Varanasi for Lucknow at 11 a.m. and at 11:30 a.m. respectively और दोनों ट्रैवल करती हैं 110 किलोमीटर प्रति घंटे से और दूसरी करती है 140 किलोमीटर प्रति घंटे से। तो वाराणसी से जो ट्रेन है वो कब कितनी दूरी पर मिलेगी। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने पिछली शिफ्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन कराया था। वाराणसी यहाँ पर है और लखनऊ यहाँ पर है। ठीक है, दो ट्रेनें हैं मान लेता हूँ मैं, ये ए ट्रेन है, ये बी ट्रेन है। ये 11 बजे चलती है और ये आपकी 11:30 बजे चलती है। ठीक है, 11:30 बजे चलती है। ये चलती है आपकी 110 किलोमीटर प्रति घंटे से, ये चलती है आपकी 140 किलोमीटर प्रति घंटे से। ठीक है, तो सबसे पहले इनका टाइम सेम करो। टाइम सेम करोगे तो आधा घंटा इसको चलाना पड़ेगा आपको। जैसे ही आप इसको आधे घंटे चलाएंगे, 1 घंटे में 110 जाती है तो आधे घंटे में ये यहाँ पहुँच जाएगी ये ट्रेन। और ये जो डिस्टेंस है वो कवर कर लेगी 55 किलोमीटर। ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है यही कवर करना है इन दोनों को। ठीक है, तो डिस्टेंस आपको कवर करना पड़ेगा 55 और जो रिलेटिव स्पीड हो जाएगी वो माइनस करेंगे, एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो वैल्यू आ जाएगी 30। तो ये आपका टाइम आ जाएगा, कितना आ जाएगा, टाइम आ जाएगा। ठीक है, टाइम आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 60 मतलब मिनट में बना दूँ तो 30 दूनी 60, 55 दूनी 110, 110 मिनट आपको लगेंगे, 110 मिनट में लगेंगे। ठीक है, बस आप यहाँ से निकाल लें 140 किलोमीटर प्रति घंटे से 110 मिनट की संख्या बटे 60 आवर के लिए। एक जीरो से एक जीरो चल जाए, दो तिया 6 और दो 70 आ जाएगा 770 अपॉन में 3। तो 3 दूनी 6, एक 3 पंजे 15, 2 6 तिया 18, 56 2/3 किलोमीटर। समझ गए होंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 256 2 सही बटा 3। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। एक क्वाड्रिलेटरल है पी क्यू आर एस, तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस में एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ, पी क्यू आर और एस। ठीक है जी, अब आगे क्या कह रहा है, आर एम परपेंडिकुलर है क्यू एस से, तो क्यू एस को वो जोड़ना पड़ेगा। क्यू एस आर एम परपेंडिकुलर है, तो आर एम आपका परपेंडिकुलर है, ये लाइन है आर एम, ये आपका परपेंडिकुलर है एम। ठीक है, अब कह रहा है पी एन परपेंडिकुलर है क्यू एस के, पी एन क्यू एस के परपेंडिकुलर है, पी एन यहाँ से डाल दो पी एन। ठीक है, ये क्यू एस पे परपेंडिकुलर है। क्यू एस की लेंथ है 6। अगर ये जो पूरी लेंथ है, ये आपकी जो लेंथ है ये क्यू एस की लेंथ है, ये जो है आपकी 6 लेंथ है। ठीक है, क्यू एस की जो लेंथ है वो 6 लेंथ है। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है, एरिया बता दो पी क्यू आर एस का, तो इसका अलग निकाल लो, इसका अलग निकाल लो, दोनों को जोड़ दो तो एरिया निकाल लेना। ठीक है, और आर एम की लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 3 और पी एन की लेंथ है 2, पी एन की लेंथ है 2। ठीक है, बस आप एरिया निकाल लो। ये अगर ये लेंथ है आपकी 6 और हाइट है इस पे 3, तो इसका जो एरिया होगा कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस है 6 इंटू 3, तो 2 तिया 6 3 तिया 9, तो इसका एरिया जाएगा आपका 9। ठीक है, अब इसका निकाल लो, हाफ इंटू 2 इंटू में कितना 6, तो 2 से 2 कितना है 6, तो इन दोनों को जोड़ दो, 9 6 कितने होते हैं 15, 15 इसका कितना हो जाएगा पी क्यू आर इसका एरिया हो जाएगा। कैसे लगे आपको 25 सवाल। ठीक है, एक या दो क्वेश्चन ही बढ़िया थे इसमें और क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। बस एक क्वेश्चन जो था प्रॉफिट लॉस का वो थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था जिसमें आपको समय लग सकता था और थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का कैलकुलेटिव था। और इस पेपर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो एक नॉर्मल अगर उस किसी ने तैयारी की है तो उस बच्चे वो बच्चा ना कर पाए। तो आप ज़्यादा टफ क्वेश्चनों के पीछे ना भागें, मैं आपको सलाह देता हूँ ज़्यादा टफ क्वेश्चनों के पीछे ना भागें। ठीक है, और ऐसे भी क्वेश्चन प्रैक्टिस ना करें जो पेपर में आ ही नहीं रहे, आप इन्हीं पेपरों को प्रैक्टिस करें। ठीक है, इनको इतनी प्रैक्टिस कर लें कि आपको दिखें और आप इनको बिना पेन पेपर के यूज करके तुरंत ही इनका उत्तर निकाल दें। और ये तभी होगा जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। टफ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते रहोगे तो आसान क्वेश्चनों में आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी, ये फैक्ट है। इसीलिए इसकी तैयारी करें और तभी पेपर में निकलेगा। ठीक है, तभी पेपर निकलेगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।